कश्मीर के ऊपर हमने सारे मिसाइल एटम बम सब कुछ बनाना है क्योंकि इंडिया ने हम पे हमला करना है। इंडिया को पाकिस्तान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक डूबती हुई कश्ती के ऊपर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? जिसमें सुराख हुए हैं वो बेचारी टाइटैनिक पे भी किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये बेचारा जो एक कश्ती भी नहीं आप कह सकें, कागज़ की कश्ती है, उसके ऊपर क्यों वो लगे? पाकिस्तान सिर्फ एक एटम बम लेकर बैठा हुआ है, उसका क्या करेंगे? कहाँ एटम बम है? पहले बताएं कि आज़ाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है? जितनी बलोचिस्तान में है। क्या कहना चाह रही हैं आप? देखें 45% पाकिस्तान का रकबा बलोचिस्तान है। यहाँ पे आप लाहौर में, पंजाब में, जो कि ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यहाँ पे ज़रख़ेज़ी ख़त्म करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। वो खंडर बना हुआ है जो कि सहरा है, बलोचिस्तान। वहाँ पे कुछ नहीं किया गया। जो अपना हिस्सा था उस पर कुछ नहीं किया गया, तो आज़ाद कश्मीर पे क्या करेंगे हम? पहले उसको तो संभाल लें। बलोचिस्तान अलहदा होने की बातें करता रहा है, अभी भी कर रहा है। तो मुझे एक बात बताएं, जो मेरा अपना घर है, जब मैं उसको नहीं मैनेज कर सकती, भिखारियों की कोई हैसियत नहीं होती। बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, देखिए हम अपना कमा नहीं सकते, अपना खा नहीं सकते, हम कशकोल पकड़ी हुई है और हम दूसरों के चौधरी बने हुए हैं। और हमें चाहिए कश्मीर। देखिए कश्मीर हमें कैसे मिल सकता है और हमारे साथ मिलके वो करेगा क्या? जब तक हम अपने कदमों पे स्टैंड नहीं होंगे, हम जब तक खुद कफील नहीं होंगे, कश्मीर को लेकर हमारे पे बर्डन होगा। एक करोड़ की आबादी वाला एक खित्ता हम लेंगे, 25 करोड़ के साथ हमने क्या किया जो हम 1 करोड़ मजीद इसमें इजाफा करना चाह रहे हैं? हमने ये नारा लगाया था, लेके रहेंगे पाकिस्तान के बाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन हमने नारा क्या लगाया? हमने DHA बनाया, ठीक है। हमने उस नारे के ऊपर हमने यहाँ पे 9 मई के वाक़यात के बाद जो हमारी हुकूमतों के साथ हुआ वो किया। हमारी जब आप देखिए, जब पाकिस्तान बना था ना, उस टाइम $1 3 पाकिस्तानी रुपए का था। आज $1 300 से ऊपर है। वो रीज़न क्या है? पहली बात तो ये, ना यहाँ पे इस्लाम है, ना यहाँ पे लिबर्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस है। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ मर्ज हों, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान तो अपने साथ सिंसियर नहीं है, वो हमारे साथ, एक डूबती हुई कश्ती के ऊपर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? जिसमें सुराख हुए हैं वो बेचारी टाइटैनिक पे भी किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये बेचारा जो एक कश्ती भी नहीं आप कह सकें, कागज़ की कश्ती है, उसके ऊपर क्यों वो लगे? पहले था, अगर आप देखें तो पाकिस्तान 90s में टाइगर था एशिया का, तब रहा था। उस वक्त इसकी इकोनॉमी इंडिया से स्ट्रॉन्ग थी, तो उस वक्त वो कंसिडर किया जाता था। आप अगर देखें तो कोरिया उस टाइम जो था वो पाकिस्तान के पीछे था, वो पाकिस्तान को चाहता था। वो कहता था कि जब हम पाकिस्तान आए हमने एक नया मुल्क देखा है। बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं, श्रीलंका की और बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी जिनकी एयरलाइंस PIA ने डिज़ाइन की हैं, उन्हें बनाया है। टॉप एयरलाइंस पाकिस्तान की थी, टॉप स्टील मिल्स पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान का हर बंदा जाना जाता था। बाद में हमारे यहाँ पे ये जितनी आपने इंडस्ट्रीज के नाम लिए, इनमें से हमने खुद कौन सी बनाई? ये तो हमें तोहफतन मिली। हमने इसको चलाया, तब अच्छे तरीके से चलाया। हमने इस तोहफे को संभाला, 1980-90s तक हमने संभाला। उसके बाद फिर हमने इसको खाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने प्लास्टिक सर्जरीज करवानी थी, तो हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए जाती उम्रा भी बनाना था, क्योंकि आने वाली नस्लों के पास जगह कम हो जानी थी, उनका वेट काफ़ी ज़्यादा है। अब उस वेट के ऊपर भी हमने काम करना था। एक्चुअली ये एक इंडिविजुअल के ऊपर बात नहीं है, ये हमारी सारी सियासी जमातों पे बात है कि उन्होंने सरमाया सिर्फ अपनी बच्चों के लिए बनाया, यहाँ से लेकर चले गए। किसान सिर्फ एक एटम बम लेकर बैठा हुआ है, उसका क्या करेंगे? कहाँ एटम बम? पता भी नहीं है भी या नहीं है, लेकिन हम उसका क्या करेंगे? वो रोज़गार नहीं देगा। हमारे यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, उनको दूध नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे मजदूर तबके को दिहाड़ी आइटम बम नहीं देगा। पाक फ़ौज सिर्फ डिफेंस कर सकती है, वो कर रही है, लेकिन अकेला इदारा कुछ नहीं करता। जब तक सियासतदान इदारा, और एक मेरी बात याद रखे, जब तक हमारी माँ सही नहीं होगी इदारा सही नहीं होगा। माँ जब बच्चा पैदा होता है ना यहाँ पे, तो पता है कहती है मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा घर बनाएगा, बड़ी बिल्डिंग बनाएगा। अब उन्हें बड़े आदमी की डेफिनेशन ही माँ को नहीं पता। ये बात याद रखें। अब हम बड़े घर बनाने में ना करप्शन करते हैं, क्योंकि हमें बड़ा आदमी बनना है,
सलूट चाहिए, लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, तो मैंने एक बड़ा आदमी बनना है, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, एक बड़ी गाड़ी चाहिए। जबकि हम नहीं जानते वो बंदा बड़ा नहीं है, वो जिस घर में रह रहा है वो घर बड़ा है, वो जिस गाड़ी में घूम रहा है वो गाड़ी बड़ी है। बंदा बड़ा होने के लिए बंदे में कुछ होना चाहिए। जबरदस्त। ये बताइएगा, अभी तक पाकिस्तान ने कितना बड़कपन दिखाया, आज़ाद कश्मीर जो कि इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें कितनी डेवलपमेंट की है कि आज हम दुनिया में जाकर कश्मीर 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 रोते हैं। पहले बताएं कि आज़ाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है? जितनी बलोचिस्तान में है। क्या कहना चाह रही हैं आप? देखें, 45% पाकिस्तान का रकबा बलोचिस्तान है। यहाँ पे आप लाहौर में, पंजाब में, जो कि ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यहाँ पे ज़रख़ेज़ी ख़त्म करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। वो खंडर बना हुआ है जो कि सहरा है, बलोचिस्तान। वहाँ पे कुछ नहीं किया गया, जो अपना हिस्सा था उस पर कुछ नहीं किया गया, तो आज़ाद कश्मीर पे क्या करेंगे हम? पहले उसको तो संभाल लें। बलोचिस्तान अलहदा होने की बातें करता रहा है, अभी भी कर रहा है। तो मुझे एक बात बताएं, जो मेरा अपना घर है, जब मैं उसको नहीं मैनेज कर सकती, 7 एकड़ कमरा बना के उसको कैसे मैनेज करूंगी? कराची में हमने क्या किया, सबसे ज़्यादा हमारी बोरी बंद लाशें हमारी मिल रही हैं, हम सिक्योरिटी नहीं कर सके। आज़ाद कश्मीर को हम क्या संभाला है? वो सिर्फ कुदरती दरख्त, पौधे, झीलें हैं वहाँ पे, इसलिए हमें वो खूबसूरत लगता है। डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे, कुदरती जो अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरती है सिर्फ वो है, वो भी हमने उजाड़ दिया बेरोज़गारी की वजह से। दरख्त उखाड़े हैं वहाँ से। तो ये मेरी ये जो होता है ना, ये क्या कहते हैं, गोंगलुआ तो मट्टी चाड़ना, ये हम हर दफ़ा हर साल ये कह देते हैं जी ये कश्मीर के हमने कर दी। जब तक मेरी बात सुने, जब तक आपके जोरे बाजू में ताकत नहीं ना होगी, ठीक है, आप आगे खड़े होकर बात नहीं कर सकते। सिंपल सी बात ये है, हमारे पास कख भी नहीं है। हम सड़कें बना रहे हैं, सड़कें तो बनी हुई हैं, हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रायोरिटीज़ मेरी ज़ात है, वहाँ पे प्रायोरिटी मेरा मुल्क है। अब वहाँ पे उनकी सोसाइटी ऐसे बिल्ट हुई है कि वहाँ पे मुसलमान भी है ना, वो भी भारत को इम्पोर्टेंस देता है। अब जब मेरी बात सुने, आपस में दंगा फसाद होता है उनका, एक्सट्रीमिज्म कहीं पर होती है। यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे हमने भी नहीं बर्दाश्त किया था ईसाइयों को। गलती की है हमने क्यों उनका चर्च जलाया? भाई मेरे पास कोई राइट नहीं है किसी की इबादत गाह को जलाने का। दोस्तों, आपने इस लड़की की पूरी बात सुन ली और मुझे तो लग रहा है लड़की बिल्कुल सत्य बोल रही है। ऐसी सत्य बोलने वाले पाकिस्तान के अंदर कम है। मैं भी बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतना सच बोलने वाले कम लोग मिले, बल्कि महिलाएं, पाकिस्तान के अंदर महिलाओं के तो बोलने की हिम्मत नहीं। और मुझे अब ऐसा लग रहा है इस वीडियो के बाद शायद इस लड़की पर कट्टरपंथी हमला ना कर दे या फतवा जारी ना कर दे। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की अब सोच बदल रही है, और ऐसे अगर पाकिस्तानी हैं तो हमें फिर इन पाकिस्तानियों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं, अगर इस लड़की जैसी सोच के पाकिस्तानी है। लेकिन है नहीं, बात तो यही है, ये भी मात्र 2-3% में आती है जो अच्छे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में लड़की आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, क्योंकि लड़की बहुत बहादुरी से बोली। तो दोस्तों, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आपका आगे फिर वेलकम रहेगा सरवा डायलॉग्स पर। जय हिंद।